पहला पाठ वास्तविक संख्या टॉपिक 7। ये जो लासा मासा की प्रमेय बनी, इससे जो संबंधित सवाल आते हैं वो इसमें क्या है कि वो 3 चीज़ दे देगा। जैसे लासा दे दिया, मासा दे दिया, एक संख्या दे दी, दूसरी संख्या बताओ, या 2 संख्या दे देगा, मासा दे देगा तो लासा बताओ। तो ऐसे सवाल कैसे करते हैं। जैसे ये जो प्रमेय है, जैसे दूसरी साइड से भी लिख सकते हैं। जैसे ये वाला पक्ष इधर और ये वाला पक्ष इधर। जैसे पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लय से गुणा में से। तो इसके होते 2 पक्ष, एक पक्ष ये रहा लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड। तो जैसे लासा या मासा में से दोनों में से कोई एक चीज़ निकालनी है तो ऐसे लिख दो बाईं साइड में। जो चीज़ निकालनी हो उसे बाईं साइड में ले लो। यदि संख्या निकालनी हो तो इसे बाईं साइड में ले लो। तो एक उदाहरण से तो सवाल आएगा, जैसे कि यदि 20 और 30 का लय से 60 है तो में से बता। तो जब भी ऐसी भाषा के सवाल आए, चाहे वो गणित में आए, फिजिक्स में आए, कहीं भी आए, तो पहले हर चीज़ लिख लो जो जो दी है या जो निकालनी है, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे ये क्या दे दी है, दोनों संख्याएं। तो एक संख्या दे दी है, संख्या कोई सी मान सकते हो, पहली 30वीं और 20वीं, और दूसरी संख्या दे दी है 30। और क्या दिया, लासा भी दे दिया है 60। अब निकालना क्या है, मासा। तो सबसे पहला काम यही करो, जो जो भी दे दिया हो उसे निकलो और जो निकालना है वो सब। तो सारी चीज़ लिख ले, हमें निकालना है मासा। तो हमें पता है एक प्रमेय है, तो मासा निकालना है। तो मासा को रखना है बाईं साइड में, लासा गुणा मासा वाले को इसे रख दो दाईं साइड में। तो में से गुणा लय से बराबर एक संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो मासा तो निकालना है, तो मासा का मासा ही लिखा रहने दो। गुणा लासा क्या है, लासा की जगह पे 60, एक संख्या क्या है 20, गुणा दूसरी संख्या क्या है 30। तो मासा बराबर तो मासा निकालना है, तो मासा के पास क्या है 60, तो ये चला जाएगा दूसरे पक्ष में, यानी कि इनके पास दाएं पक्ष में। तो पहले से ये इधर है, तो ये गुणा में है, तो इधर पहुंचेगा भाग में नीचे। तो एक समीकरण से होते हैं चरपद का मान निकालना, वो आगे सिखाएंगे। तो मासा के संग ये गुणा में, तो ये पहुंचेगा नीचे। तो इसे आप 2 तरीके से कर सकते हैं। यदि काटना आता है तो काट के, यदि काट नहीं सकते तो कुछ नहीं है, ऊपर दोनों का कर दो गुणा, 20 और 30 का, ये आ जाएगा 600, और बट्टे में है 60, और 60 से 600 में दे दो भाग, कितनी बार जाएगा 10। या यदि काटना आता है तो 20 गुणा 30 बट्टे 60। तो देखो हमेशा नीचे से ऊपर काट सकते हैं, ऊपर से नीचे। जैसे 20 से ये कट गया 3 बार,
3 से ये 30 कट गया 10 बार, तो कुछ ही ना बचा। तो क्या बचा यहाँ मासा 10। लेकिन यह गलती क्या है कि कभी कभी जब हमें आदत पड़ जाती है काटने की, तो हम जैसे यदि ये कंडीशन आ जाए 20 + 30 / 60 तब भी काट देते। तो बीच में क्या आ रहा है प्लस, यदि प्लस और माइनस आए तो तब नहीं करना ये काम, तब गलत है। फिर तो पहले ने जोड़ो, जब 7 से भाग 2। यदि बीच में क्या आए गुणा, तब काट सकते हो, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। प्लस माइनस आए तो बिल्कुल भी नहीं। तो ये आ गया हमारा मासा 10। उदाहरण 2। तो सवाल ऐसे भी आ सकता है, HCF 40 50 = 10, तो LCM 40 50 है। तो इसका मतलब वही है कि ये दो संख्याएं हमारे पास जिनका HCF कितना है 10, और हमें निकालना है HCF। वैसे डायरेक्ट भी निकाल सकते हो तुम LCM गुणनखंड विधि से या भाग विधि से, इन दोनों का। और उस प्रमेय से निकालना तो उस प्रमेय से भी, तो दोनों से निकाल के देखते हैं, प्रैक्टिस भी हो जाएगी हमारी LCM निकालने गुणनखंड विधि से जो पहले सीखे। तो पहले निकालते हैं प्रमेय से। तो प्रमेय क्या थी, LCM निकालना है तो वो वाला पक्ष इधर ले लो, मासा गुणा लासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो क्या निकालना है लैसा, तो मैं से कितना है हमारा 10 गुणा लैसे निकालना ही है बराबर पहली संख्या क्या है हमारी 40, दूसरी संख्या 50। तो लैसे बराबर, तो लैसे के साथ ये गुणा में, तो इधर दूसरे पक्ष में जा रही है दाईं साइड में, तो ये पहुंच जाएगी नीचे बट्टे में, भाग में। तो देखो, या दो ही विधि है वही पहले की तरह, या तो इन दोनों का कर दो ऊपर वालों का गुणा, 40 और 50 का कितना आ गया 2000/10, और 10 से दे दो इसमें भाग, तो कितना आ जाएगा हमारा LCM आ गया 200। या काटना आता है 40 × 50/10, 10 से दोनों में से कोई सी भी संख्या काट सकते हो, 50 भी 40 भी, 10 × 40, तो ऊपर आया 4 × 50, 4 × 50 बचा ऊपर, तो कितना आया 50 × 200। बस ये याद रखना कि बीच में प्लस माइनस, ये तो हमेशा गुणा ही आएगा बीच में इस प्रमेय से जब ये करोगे। लेकिन जब इसकी आदत पड़ जाती तो कभी कभार जल्दबाजी में प्लस वाले को भी काट देते। बस ये याद रखना प्लस माइनस वाले नहीं कटेंगे, ऐसे गुणा वाला कट जाएगा। अब डायरेक्ट निकालते हैं 40 और 50 का LCM रिवीजन के लिए गुणनखंड विधि से। तो 40 का गुणनखंड 50 का, अब क्या करते हैं गुणनखंडों को लिख देते हैं 2 × 2 × 2 × 5। 50 के गुणनखंडों को भी लिख देते हैं 2 × 5 × 5। तो पहले क्या देखते हैं LCM में जो कॉमन है दोनों में, एक ये 2 कॉमन और एक ये 5 कॉमन, तो 2 भी और 5 भी, और बाकी जो संख्याएं बच जाए, जैसे 2 बच रही है, ये 2 और एक ये 5। कभी ऐसे नहीं बनाते जोड़ा एक ही में, हमेशा दो संख्याओं के बीच। अब इसका कर दो गुणा, 5 दूनी 10, दूनी 20, दूनी 40, 5 200।
उदाहरण 3 दो संख्याओं का में से 8 है तथा लय से 35,088 है यदि एक संख्या 272 तो दूसरी संख्या बताओ। तो अब की हमें निकालनी है दूसरी संख्या। तो संख्या वाला पक्ष ले लेते हैं बाईं साइड में। तो हमारी क्या प्रमेय है? पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लय से गुणा में से। तो पहली संख्या तो है हमारे पास 272 गुणा दूसरी संख्या में निकालनी है तो इसे ऐसे लिखा रहने दो बराबर लय से है हमारा गुणा में से है 8। एक गलती हो गई मुझ पे कि पहले जो भाषा का सवाल हो उसमें जो भी चीज़ें दी हैं वो जरूर लिखो, चाहे कितना भी कॉन्फिडेंस हो फिर भी एक बार जरूर लिख लो। जैसे क्या कह दिया है इसमें, मासा 8 दिया है, लासा 35,088 दिया है, एक संख्या 272 दूसरी संख्या बता। तो इससे क्या है तुम्हें पड़ जाएगी ऐसी संख्या ऐसी लिखने की आदत, जो आगे जो कठिन सवाल आएंगे क्षेत्रफल के आयतन की उसमें बहुत फायदा करेगी। ये चीज आदत होनी चाहिए हर चीज को लिखने की। बहुत सारे सवाल तो केवल हमें आदत की वजह से नहीं होते, हम सवाल को पढ़ते हैं जल्दी जल्दी और घबरा जाते हैं। पहले सभी को लिखो फिर आगे देखते हैं क्या होगा। तो ये लिख लिया हमने। तो हमें निकालनी है दूसरी संख्या बराबर, ये इधर गुणा में तो ये दूसरे पक्ष में जा रही है तो ये जाएगी नीचे भाग। इस प्रमेय में यही फायदा, यही कंडीशन बनेगी बार 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 बार, इधर गुणा में ये नीचे भाग में, इधर गुणा में इधर नीचे भाग में, तो 272। तो यहाँ वही दो तरीके से कर सकते हो, या तो तुम देखो गुणा है बीच में तुम काट सकते हैं 8 से इसको यदि कट रहा है तो, और यदि बाई चांस ना काटना आता तो ऊपर वालों का कर दो गुणा। तो इसका गुणा आएगा 8 8 64 का 4 हासिल का 6, 8 8 64 और 6 70, 8 पन्ने 40 की 0 हासिल का 4, 8 ते 24 और 4 28 बट्टे 272। अब 272 से देना है अब इसमें भाग। तो यहीं दे लेते हैं 272 से भाग। तो यह है 280। तो 280 में जाएगा 272 से एक बार, 0 में से 2 नहीं जाएंगे, 10 से 2.5, 10 में से 2 गए तो 8, 7 में से 7 गए तो 0, 2 से उतार लिया 7। यदि उतारने के बाद भाग ना जाए तो क्या लगाते हैं इधर ना जाने की 0 और अगला अंक उतारते हैं। कितना आया 0, 870 बन गई। अब ये जाएगा 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 दूनी 6 और 1 8, 3 बार चला जाएगा।
3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6 हुए। इधर से दाहिली 10 में 6 गए तो 4, इधर होता 6, 6 में से गए तो 5। अब उतार लेंगे, अगली संख्या कितनी है 4। इसमें 2 बार ही जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 और 1 5 पूरा। तो कितना आ गया हमारा, दूसरी संख्या आ गई 1032। या फिर आप इसे काट के भी कर सकते हो, यदि ये कंडीशन बन जाए जैसे, तो काट के क्या है थोड़ा सा हल्का पड़ जाता है, ये भाग जो है भाग और गुणा क्या पड़ जाएंगे हल्के। जैसे कि 272 लिखिए, तो या तो इससे इसे काट दो या इससे इसे, हमेशा नीचे वाले से ऊपर वाले को, ऊपर वाले से नीचे वाले को काट सकते हैं। तो 8 से पहले से 8 तिया 24, 3 ये कट गया, 8 तिया 24 और 8 चौक 32, कितनी बार 34। तो ये तो बचा नहीं अब, तो ऊपर कितनी संख्या बची हमारी 34। अब 34 यहाँ दिया था हमने 272 से भाग इतनी बड़ी संख्या में, और काटने से क्या पड़ गया एक अब हल्का, तब 34 से ही देना है भाग केवल। तो 34 से देखें तो 34 से कम 34, 5 में 4 गया 1, उतार लिया 0, तो 10 नहीं जाएगा, ना जाने की 0, उतार लिया 8, 3 बार ही जाएगा, 3 चौक 12, 3 तिया 9 और 1 10, 8 में से 2 गया तो 6, उतार लिया 8, तो यह है 34 दूनी 68, तो पूरा तो वो ही आ गया लासा। तो ऐसे होता है। तो यदि काटने में कॉन्फिडेंस नहीं है बिल्कुल, तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं काटने की, सीधा ऊपर वाला गुणा करो, नीचे से दे दो भाग, नीचे वाले से भाग। तो ये सीखे आपने लासा गुणा मासा बराबर एक संख्या गुणा दूसरी संख्या वाली प्रमेय से सवाल। तो अब कुछ करके देखना घर पे होमवर्क में। पहला HCF 99153 बराबर 9, यानी कि इन दोनों संख्याओं का मासा है ये। तो LCM पहला, दूसरा करके देखना लैसे 132 288 बराबर 3168। तो में से 132 288। तीसरा, यदि 26 और 156 का लैसे 156 है, तो में से बताओ। तो ये 3 सवाल